अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 1 में रहते हुए बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमें कहती है कि अगर हमारे पास पी एक रियल नंबर हो, ठीक है, पी हमारे पास एक रियल नंबर हो और ये रियल नंबर -1 या इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये रियल नंबर -1 या इससे बड़ा होना चाहिए कहता है। और ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने कह दिया -1 या इससे बड़ा हो तो बल्कि लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो भी इसमें आता है। तो पी जो है वो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। कहता है पी रियल नंबर हो, -1 से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, और पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, देन 1 प्लस पी की पावर n का जो आंसर आया करेगा ना, 1 प्लस पी की पावर n का जो आंसर आया करेगा ये ग्रेटर देन होगा 1 प्लस एन पी से। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो अगर इस मैथमेटिकल फार्मूला को हमने चेक करना है कि क्या ये ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से एक टेक्निक मैथमेटिकली इंडक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ हम इस फार्मूले को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन से साबित करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। अब इस प्रिंसिपल में ना 2 स्टेप होते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है कि सबसे पहली वैल्यू के लिए आप साबित कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू देखें, टू से स्टार्ट हो रही है ना, तो सबसे पहली वैल्यू मैं 2 पुट करके देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ठीक आती है कि नहीं। ठीक है, तो पहले स्टेप का ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो k के लिए दुरुस्त है। फिर इसी k की मदद से हम k+1 वाले के लिए सही साबित कर देते हैं। ठीक है, तो k की मदद से फिर k+1 वाला साबित करते हैं। अगर ये 2 स्टेप हमारे ठीक हो जाएं तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि वो फार्मूला जो है हर एक वैल्यू के लिए दुरुस्त होगा। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें 1 प्लस पी की पावर n जो है ये ग्रेटर देन है 1 प्लस एन पी के। तो पहला स्टेप ये है कि पहली वैल्यू के लिए इस फार्मूले को चेक करवाते हैं। तो मैथमेटिकली इंडक्शन का जो पहला स्टेप है वो मैं यूज़ करने लगा हूँ कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, तो मैं पहली वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 प्लस पी का स्क्वायर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन करूँगा तो बनेगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी। फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चलता हूँ, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 प्लस एन की जगह 2 पुट किया, 1 प्लस 2 पी आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस 2 पी आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 प्लस 2 पी और प्लस पी स्क्वायर है, और ये 1 प्लस 2 पी है। तो साफ तौर पे हमें पता चलता है कि 1 प्लस 2 पी प्लस पी स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन होगा इससे। साफ तौर पे पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि p की वैल्यू अगर नेगेटिव भी पुट करूंगा तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। तो जब किसी चीज़ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, जब इसमें पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी तो फिर ये खुद ब खुद इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कोई भी नंबर है, अगर इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे अपने आप से। तो ये हमने यानी कि इस अपने आप में अगर कोई वैल्यू ऐड करूंगा तो ये अपने आप से बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास साबित हो गया पहले स्टेप के लिए ये कि ये फार्मूला ठीक है। यानी कि इसमें हमने पहली वैल्यू पुट की, इसमें हमने पहली वैल्यू पुट की, ये ग्रेटर देन आ गया इससे, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन आ गई राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पहला स्टेप जो ठीक आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये आ गई, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड आ गई। तो यही तो हमने साबित करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर होती है। ठीक है, पहला स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का सही हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं ये चीज़ ठीक है। यानी कि मैंने कहा था दूसरा स्टेप क्या होता है, के लिए हम इसको सही मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो फार्मूला के लिए ठीक है, और फिर k+1 के लिए साबित कर देते हैं, या इसी से ये चीज़ बनाते हैं, या इसी को साबित करने के लिए के वाले का सहारा लेते हैं। 2 तरीके होते हैं दूसरे स्टेप के। 2 तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ। एक तरीका ये है कि आप k+1 वाले को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे k की ज़रूरत पड़ गई है। दूसरा तरीका ये होता है कि k को ही आगे बढ़ा के k+1 वाला साबित कर दें। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली इंडक्शन का दूसरा स्टेप इस तरह 2 तरीक़ों से चल सकता है। तो देखिए जी, स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टेप। हमने अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ दुरुस्त है और इसको पहले का नाम दे दिया। अब इसकी मदद से हम k+1 वाली को साबित करेंगे। ठीक है, या k+1 वाली को लेके चलेंगे, आगे जाके इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। अब 1 प्लस पी और k+1 जब मैं यहाँ पे रखूँगा, यानी कि अब मैं क्या करने लगा हूँ, k+1 वाले को लेके चलूँगा और सही साबित करूँगा। देखिए 1 प्लस पी k+1 रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पावर लैदा करके, ये 1 पावर लैदा कर दी, k पावर लैदा कर दी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें वन हमें क्या कहता है, ये वाला स्टेप हमें कहता है, ये देखें ना, इसको ही यूज़ करके मैं इस चीज़ को प्रूव करने लगा हूँ। किसको? इसको यूज़ करते हुए मैं इस चीज़ को प्रूव करने लगा हूँ। ये कहता है कि मैं ग्रेटर देन हूँ 1 + KP से, 1 + KP से। तो इसकी जगह पे जब मैं ये पुट करूँगा तो वो साइड भी यानी कि वो फिर ये चीज़ बड़ी है ना, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ड्राफ्ट में ये वाला स्टेप करके 1 + P⁻k जो है वो ग्रेटर देन लिखा हुआ है 1 + KP। ये हम 1 में एज्यूम करके आए थे, ठीक है, 1 में, किस में, 1 में एज्यूम करके। अगर मैं दोनों तरफ 1 + P से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 1 + P जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 + P की पावर, यानी कि ये वाली 1 + P से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। तो यानी मुझे साबित पता चला कि अगर मैं इसकी जगह पे ये वाली चीज़ रखूँगा तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, ये वाली ग्रेटर देन है इससे। तो बिल्कुल ये देखें, जब मैंने इसकी जगह पे ये वाली चीज़ रखी, यानी कि P⁻k वाले की जगह पे 1 + KP रखा, तो P⁻k वाले की जगह पे 1 + KP रखा, तो ये हमारे पास ये वाला साइन आ गया, ठीक हो गया। ये यूजिंग 1 इसको यूज़ करते हुए अब मल्टीप्लाई कर दें, 1 के साथ 1 आ गया, 1 KP के साथ KP आ गया, P1 के साथ P आ गया, KP के साथ KP² आ गया, ठीक है। अब यहाँ दोनों से P हमने कॉमन ले लिया, जब P कॉमन लिया तो हमारे पास K+1 और P साइड पे आ गया और प्लस PK² आ गया, ठीक है। अब यह देखें कि 1 वैसे का वैसे ही और ये K+1 भी वैसे ही, P भी वैसे ही। अब इस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे K देखें, K क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था, यानी कि K की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। P² किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें वो पॉजिटिव हो जाती है, K भी पॉजिटिव था, किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और जब इसको हमने इग्नोर किया यहाँ पे साइन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना ग्रेटर देन आएगा, ये देखें ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन चला आ रहा था ना, ये ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 1 + P⁻k+1 और ये ग्रेटर देन 1 + K+1P, और ये हमारे पास क्या है,